हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह हड़ीसा क्लासेस पटना से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए सारे जो पैरा जंबल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये इसी वजह से हम लोग करा रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आने वाला जो सीजीएल और सीपीओ का जो मेन एग्जाम है उस मेंस के एग्जाम में आपको कुछ फायदा देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्त देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को बिना टाइम को गवाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई रीअरेंजमेंट का ही है। टोटल का टोटल हमने रीअरेंजमेंट ही लिया है। चलिए इसमें क्वेश्चंस को देखते चलना है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आंसर तक हम जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलो भाई पहला नंबर में देखोगे तो ए में लिखा है वेन। एक तो वेन है, वेन कनेक्टर का मतलब होता है जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं कुछ और बात हुआ होगा, इसका मतलब आप ए से आरंभ नहीं कर सकते। दूसरा इसमें लिखा है कि दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर। इसमें देखोगे दोस्त तो लिखा है दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर। यहाँ देखोगे तो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर। इसका मतलब है कि दिस एक्स्ट्रा वाटर, यानी कहीं ना कहीं दिस एक्स्ट्रा वाटर लिखा है तो वाटर की पहले चर्चा हुआ होगा। तब दूसरी बार यहाँ पर दिस दैट दीज दोज ये लगा के हम लोग लिखते हैं। तो पहला नाउन फिर सेम नाउन को जब लिखना होता है तो दिस दैट दीज दोज इस तरीके के वर्ड लगाते हैं। इससे फायदा हुआ कि भाई दिस एक्स्ट्रा वाटर लिखा है तो कहीं ना कहीं पहले वाटर की चर्चा है। इसका मतलब हम ए से आरंभ नहीं कर सकते, ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इसका आंसर का पहला अक्षर ये था, इसीलिए हम नहीं ले पाएंगे। बी नंबर में लिखा है कि द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4%। ये जो एडिशनल 4% लिखा है इसका मतलब 4% के अलावा इसका मतलब और कहीं है। इसका मतलब है कि भाई बी से भी सेंटेंस को आरंभ नहीं कर सकते। सी में लिखा है कि मोर वाटर एवेपोरेट। तो मोर वाटर एवेपोरेट कर रहा है कि मतलब और अधिक। इसका मतलब है कि पहले और कहीं है। इसका मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं करोगे तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर दिख रहा था कि आंसर हमारा जो हो वो हमारा डी से आरंभ होगा। एक कॉमन चीज को भी देखना था कि आपको एक कॉमन चीज भी देखना था भाई ये जो सी में लिखा कि मोर वाटर एवेपोरेट, तो पहले एवेपोरेट होगा तब ना वेपर बनेगा। इसका मतलब है कि भाई एवेपोरेट होगा तो वेपर बनेगा। इसका फायदा होगा कि सी के कॉम्बिनेशन में बनेगा कौन सा, तो सी के बाद बनेगा क्या, बी। तो सी के बाद बनेगा कॉम्बिनेशन बी का। आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। चलो दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि वाइल फिजिकल मूवमेंट। सबसे पहले तो मेरे दोस्त देखोगे कि ऑन प्रेपोजिशन है। और जब ये ऑन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन पर किसी भी सेंटेंस की समाप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन चाहिए, या प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चौथा चाहिए। तो हम इस बात से समझना है कि प्रेपोजिशन पर किसी भी सेंटेंस को समाप्त नहीं करोगे, यानी आंसर का अंतिम अक्षर हमारा प्रेपोजिशन जो शब्द है उस वाला लाइन को हम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये अंत में प्रेपोजिशन है, इसका मतलब एस आंसर का अंतिम अक्षर नहीं होगा। फायदा हुआ कि यहाँ पर हमको एस दिखाई दे रहा था 3 नंबर में लास्ट में, इसीलिए हम नहीं ले पाएंगे। दूसरा देखना था कि भाई फिजिकल मूवमेंट लिखा है, अब हम लोगों को ये सब्जेक्ट है, वाइल हमारा कंजंक्शन, फिजिकल मूवमेंट हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए था। और वो वर्ब आपको दिख रहा है कहाँ भाई, तो वो वर्ब दिख रहा है आपको क्या, तो इज दिखाई दे रहा है, यानी आंसर का पहला अक्षर तो क्यू बनेगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलो ठीक भाई। अब ये देखना था कि भाई एक और बात, आप देखोगे कि आपने यहाँ पर ऊपर लिखा है फिजिकल मूवमेंट। आप देखोगे क्वेश्चंस में तो आपने लिखा कि वाइल ए फिजिकल मूवमेंट। इसका मतलब इस मूवमेंट के पहले फिजिकल जोड़ा है, इसका मतलब इस फिजिकल के बाद मूवमेंट लगाया है। इसका मतलब यहाँ भी तो फिजिकल है, इसके लिए भी तो एक मूवमेंट चाहिए था। इसका मतलब है कि पी और एस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और पी एस का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो आप मुझे बता दो आंसर हमारा कौन सा होगा। तो क्यू आंसर का पहला अक्षर और पी एस का कॉम्बिनेशन, तो आंसर हमारा हो गया 4। चलो दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई लिखा है, जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखोगे उसमें क्या कह रहा है। लिखा है कि ए पैंथर, यहाँ जो पैंथर है, पैंथर एक जानवर को कहा गया है। आगे लिखा है कि पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू। यहाँ टू हैव ब्रोकन जो लिखा है, तो
टू हैव के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म तीसरा डालते हैं, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। और परफेक्ट इन्फिनेटिव एनी टेंस, किसी भी टेंस में लिखा जाएगा। यहाँ कहना चाह रहा है कि ऐसा रिपोर्ट किया गया था, ऐसा रिपोर्ट किया गया था। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना, यानी ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि घर में घुस गया था। वो क्या? तो पैंथर। अब आपको देखना है कि भाई दूसरा वाला लाइन में लिखा है हिज, और ये हिज क्राई लिखा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके लिए किसी न किसी इंसान के लिए, किसी के लिए आया होगा। तो हिज हमारा ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने आपको कहा कि किसी भी प्रोनाउन हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो कोई भी प्रोनाउन हमारा है, बस आई बी यू, ये तीन को छोड़ के कोई भी प्रोनाउन अगर आ जाए तो उसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो फायदा हुआ कि बी से स्टार्ट तो नहीं होगा। चलो भाई, तो हम कई बार आप बच्चों को बताते रहते हैं कि आप एक्चुअल में जो प्रोनाउन का जो डिफिनेशन है, आप बॉय के बदले में ही लिख दोगे, गर्ल के बदले में सी लिख दोगे, पेन के बदले में इट लिख दोगे, एक से ज्यादा बॉयज है तो उसके लिए दे लिख दोगे। यानी ये वाला कहीं ना कहीं किसी नाउन को रिप्लेस करके आ रहा होता है। लेकिन मेरे भाई आई है, वी है, यू है, ये किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए कहा कि ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट बना सकता है, लेकिन इससे हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इसीलिए हम मेरे भाई, आप यहाँ पर हीज वाला लाइन हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं बनेगा। तो बी आंसर का पहला अक्षर नहीं हुआ। इट भी हमारा वही हालात में है कि इट से भी सेंटेंस को हम आरंभ नहीं कर सकते, तो सी भी हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं है, दिया भी नहीं है। जस्ट जो लिखा है, जस्ट का मतलब क्या? तुरंत। जस्ट का मतलब तुरंत। अब यहाँ जो लिखा है कि जस्ट एज द पैंथर, और ये भी आपको मालूम है कि पहली बार अगर किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम लोग ए एन के साथ नाउन लिखते हैं, दूसरी बार कराना होता है तो द प्लस उसी सेम नाउन को लिखते हैं। तो ए पैंथर पहले हमने इंट्रोड्यूस करा लिया है, इसका मतलब द पैंथर को हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यानी डी भी हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा। तय हो गया कि भाई आंसर का पहला अक्षर तो बनेगा ए ही। अब जब ए बनेगा तो इसमें एक चीज और देखना था कि भाई ये जो लिखा है आपके पास, ये जो लिप ऑन लिखा है, लिप का मतलब होता है छलांग लगाना, लिप का मतलब छलांग लगाना। और यहाँ जो लिखा है कि इट सेक्रेटली स्लाउच इनटू, स्लाउच इनटू का मतलब क्या? आराम से घुसना, आराम से घुसना। और यहाँ देखोगे तो यंग मैन लिखा है, इसी यंग मैन के लिए आपको ये हीज क्राई दिखाई दे रहा है, यही यंग मैन चिल्लाया है। तो हम लोग यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हीज क्राई यंग मैन, इसका मतलब इसी नाउन के लिए तो आया था, तो फायदा हमारा होगा कि हीज क्राई जो है वो किसके लिए? तो यंग मैन के लिए था। तो एक फायदा हमारा हुआ कि चलो भाई, यहाँ जो है ईट पैंथर के लिए था, इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन हमारा ए और सी का बना, ए और सी का बना तो कॉम्बिनेशन यहाँ ए सी का था, ए सी का था। और सी के बाद भी ये यंग मैन के लिए हीज था, तो एक सी बी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा था। किसका बन रहा था? सी का बी। यानी कहने का मतलब सी और बी के बीच में डी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन सी और बी एक क्रम में होना चाहिए था, एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए था। तो आंसर हमारा हो गया कौन सा? तो आंसर हमारा हो गया ए सी डी बी। क्लियर है? चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन को देखोगे, अगला में फिर वही है, हमने अभी अभी कहा है कि भाई आप ही, सी, इट, दे, इससे किसी भी प्रोनाउन से ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, सेंटेंस की शुरुआत आप नहीं कर सकते। फायदा हुआ कि यहाँ पर दे लिखा हुआ था, दे आंसर का पहला अक्षर नहीं बनेगा, हम ए से ले नहीं पाएंगे। यहाँ भी दे था, इससे भी नहीं ले पाओगे तो बी भी नहीं चलेगा। और हमने कहा है कि भाई दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं बनता है, तो सी भी नहीं बनेगा। तो ये आंसर तो सीधा दिख रहा था कि आंसर हमारा पहला अक्षर डी होगा, आंसर हो गया डी। आगे बढ़ेंगे जी, अगला देखोगे जी, लिखा है कि माइकल होल्डिंग हु। अब आपको इस बात को समझना है कि ये माइकल होल्डिंग नाउन है और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पीछे वाले नाउन को रिलेट कर रहा होता है। अब इस नाउन के लिए दोस्त हमको एक वर्ब की जरूरत है, हमको एक वर्ब चाहिए था। अब वो वर्ब हमारा 20 ईयर तो है नहीं, ये कमेंट्री पैनल तो है नहीं, तो वो वर्ब हमारा कौन सा दिख रहा है? तो वो वर्ब हमारा वाज दिखाई दे रहा था। वो वर्ब कौन सा दिखाई दे रहा था? वाज। इसका फायदा हुआ कि भाई आंसर का पहला अक्षर तो आर होगा, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो आंसर तो हो गया 4। दूसरा और देख लो, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन कभी भी सेंटेंस के अंत में नहीं हो सकता है, ये भी बात मालूम है आपको। प्रेपोजिशन कभी भी सेंटेंस के अंत में नहीं हो सकता। मोर देन लिखा है, इसका मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा।
मोर देन आपने लिखा है तो मोर देन के बाद आपको बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये भी हमारा लास्ट नहीं हो सकता था, क्यों भी लास्ट नहीं करता, तो कहीं दिया भी नहीं था। तो खैर हमारा आंसर हो गया है। अगर आप जोड़ना चाहोगे तो जोड़ा जा सकता है। ये लिखा जा रहा है कि माइकल होल्डिंग वाज ए मेंबर ऑफ द स्काई स्पॉट कमेंट्री पैनल, यानी आर के बाद क्यों चला जाएगा, फॉर मोर देन 20 ईयर, यानी 20 वर्षों तक कहा जा रहा है कि 20 वर्षों तक जो है वो कमेंट्री पैनल का जो है माइकल होल्डिंग जो है वो सदस्य रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन टाइम नहीं है। वी आर लिखा है दोस्त कि वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर, हम लोग नेचुरली सोशल क्रिएचर है, मतलब हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग सोशल एनिमल है, ऐसा कुछ कहा गया है। चलो भाई ठीक। आप देखोगे कि यहाँ पर हाउएवर लिखा है, हाउएवर का मतलब क्या, हालांकि, ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, इससे आप किसी सेंटेंस को आरंभ नहीं कर सकते, तो एस तो आरंभ करेगा नहीं। अब यहाँ पर दिस दैट जो इससे भी सेंटेंस को आरंभ नहीं करते, तो आर से भी नहीं होता, तो आर से दिया भी नहीं था। अब आपको ये देखना था कि बाकी आप अभी अभी हमने कहा है कि भाई बी यू आई, ये 3 प्रोनाउन हमारा सेंटेंस को आरंभ कर सकता है, आई बी यू, ये 3 कर सकता है, इसके अलावा कोई प्रोनाउन हमारा सेंटेंस को आरंभ ओपनिंग नहीं कर सकता है, ये 3 कर सकता है, इसीलिए हम उसको हम नहीं काट पाए अभी, आर तो कटा नहीं। अब देखना इस बात को है कि भाई ये जो हाउ ईवर लिखा है, हाउ ईवर, पेन 1-2 दिन में हम मंगा लेंगे, अभी फ्लिपकार्ट वालों ने नहीं भेजा है, इस वजह से हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा इतना अच्छा नहीं लिखता है। तो आप मैं बोलता हूँ तो उसका सुना कीजिए, जैसे हाउ ईवर है, बट है, एट है, स्टील है, ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। अगर इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी 2 कॉन्ट्राडिक्शन बताने हैं, एक अपोजिट, 2 अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ना उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट को बताने के लिए हम इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्त यहाँ आपको एक लॉजिकल है कि भाई हाउ एवर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, तो चलो भाई देखते हैं। आप देखोगे तो आपको पी ने कहा है कि वी आर नेचुरल सोशल क्रिएचर, यानी हम लोग जो है नेचुरली जो है सोशल क्रिएचर है, सोशल एनिमल है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहा रहा है कि हाउ एवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट टॉल, ये अंडरलाइन करोगे, टेक्स इट टॉल को अंडरलाइन करोगे, एक इडियम होता है टू टेक वंस टॉल, टू टेक वंस टॉल, इसका मतलब होता है जान लेना। अब यहाँ देखोगे कि वहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट था कि वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर, ये देखोगे स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, कह रहा है कि भाई हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग सोशल क्रिएचर है, सोशल एनिमल है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब यहाँ कह रहा है हालांकि ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक इट्स टॉल, हालांकि जो है बोला कि हालांकि ऑल दैट टाइम लोगों के साथ रहना जानलेवा हो सकता है, तो ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका एक फायदा हुआ कि पी और एस का कॉम्बिनेशन बना, बीच में हाउएवर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वाला कनेक्टर हुआ, तो पी एस का कॉम्बिनेशन था, पी एस का कॉम्बिनेशन केवल एक ही दिख रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा 1। आगे बढ़ोगे जी। चलो भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है कि वी हैव बीन, चलो अब हमको मालूम है कि प्रेपोजिशन पर किसी भी सेंटेंस को हम समाप्त नहीं कर सकते दोस्त, प्रेपोजिशन पर किसी सेंटेंस को समाप्त नहीं कर सकते, तो पी आंसर का अंतिम अक्षर बनेगा नहीं, आपको कोई दिया भी नहीं था। आप एंड पर किसी भी सेंटेंस को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, एंड आया है मतलब कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए आया है, इसका मतलब आप एंड पर भी समाप्त नहीं करेंगे, तो एस हमारा आंसर का अंतिम अक्षर नहीं हो सकता है, तो 2 कट गया। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें से कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, अब किसको जोड़ा जाए वो देखा जाए। लिखा है कि वी हैव बीन, अब हम लोगों को वी हैव बीन इसके बाद जोड़ना है। ठंडा बहुत है जी। चलो दोस्त कितना नंबर में थे हम लोग, लेकिन कि वी हैव बीन, अब ये हम कई बार बच्चों को बताते रहते हैं कि हमारा ये जो है देखना था कि क्या करना था भाई, एस एस सॉरी यही तो देख रहा हूँ मैं, आंसर हमने कुछ दिया, आंसर कुछ लगा दिया। हमारा कहना ये था दोस्त कि भाई ये आर के अंत में एंड है, तो आर हमारा आंसर का अंतिम अक्षर नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला ये वाला 2 विकल्प ये चला जाएगा। यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था भाई हो क्या रहा है। चलो भाई अब आपको ये देखना है कि आंसर का पहला अक्षर या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है।
आपके क्वेश्चन में लिखा है कि बी हैव बीन, और हमने कई बार बच्चों को बताया कि बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। बी वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव डालते हैं। तो ये जो एवल है, एबीएल से जितना भी शब्द होता है वो एडजेक्टिव ही तो होता है। तो बी वर्ब के बाद हम लोग डायरेक्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके, ये मालूम है, कॉम्बिनेशन हम 2+1 से ही कराते हैं, ये भी बात मालूम है आपको। तो आंसर का पहला अक्षर तो मेरे भाई पी ही होगा, और जब आंसर का पहला अक्षर पी हो गया तो आर हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा हो गया नंबर कौन सा, 2 नंबर हो गया। बाकी अगर आगे और जोड़ोगे तो सब जुड़ता हुआ दिखाई देगा। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। अगला देखोगे रैटल स्नैक्स, अगला देखोगे लिखा है आपके क्वेश्चन में 8 नंबर है ना। चलो दोस्त 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। लिखा है आपके क्वेश्चन में कि द रैटल स्नेक। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि क्या किया जाए। तो अभी ये रैटल स्नेक हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्यों होता है इस सेंटेंस अरेंजमेंट का जब हम क्लास कराएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी आप इतना जानते हैं इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद हमको वर्ब चाहिए था, इट नहीं लगेगा, ऑर्गेन्स नहीं लगेगा, सेंस नहीं लगेगा, तो ये वर्ब हमारा नोज था। इसका मतलब है कि भाई आर हमारा हो जाएगा पहला अक्षर। और देखो भाई ये प्रोस्ट्रोफी, इस पर तो समाप्त सेंटेंस होगा नहीं, कहीं किया भी नहीं था। लेकिन ये बिकॉज को देखो भाई, बिकॉज हमारा कंजंक्शन है, और आपको मालूम है कंजंक्शन पर किसी सेंटेंस को समाप्त कर नहीं सकते, क्योंकि कंजंक्शन के बाद आपको एक बेसिक बात मालूम है, कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब दिखेगा। इसका मतलब है कि आप बिकॉज पर सेंटेंस को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला विकल्प तो ले नहीं सकते, ये तो चला गया। अब आपको इस बिकॉज के बाद एक बात को देखना है कि भाई हमको बिकॉज के बाद एक ऐसा लाइन चाहिए जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। वो आपको दिख कहाँ रहा है? तो आप देखोगे कि भाई वो तो दिख रहा है, ईट हमारा सब्जेक्ट है, जब हमारा वर्ब है। इसका मतलब हमारा एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ आर और किसका, पी का। तो आरपी का जोड़ी अगर देखोगे तो आरपी यहाँ भी नहीं है, आरपी यहाँ भी नहीं है, तो आरपी हमारा यहीं पर है। आंसर हो गया हमारा नंबर 4। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे लिखा है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वूलर लेक इज रिवर झेलम। ठीक भाई, आप क्यों से स्टेटमेंट को आरंभ नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि इसमें एक टर्म हमको दिखाई दे रहा है क्या, तो इसमें एक दिख रहा है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब क्या, भी, मतलब पहले कुछ हुआ होगा। तो ऑल्सो हो गया, एज वेल एज हो गया, अलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, इन एडिशन, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, ये हमारा कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो क्यों तो हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा। अभी अभी आपको हमने कहा है कि दिस, दैट, दीज, दोज अगर आप लिखे रहे हैं तो इसके साथ जो नाउन आया है पहले कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हुआ होगा। जैसे दिस लेक लिखा है तो कहीं ना कहीं इस लेक की चर्चा पहले किया गया होगा। इसका मतलब है कि हम दिस, दैट, दीज, दोज वाले सेंटेंस को आरंभ कर नहीं सकते। तो भाई ये 2 नंबर हमारा आंसर का पहला अक्षर नहीं हो सकता है। इसमें भी लिखा है कि दिस आइलैंड, इसमें लिखा है दिस आइलैंड, तो आइलैंड है, इसके पहले दिस, दैट, दीज, दोज, इससे भी हम सेंटेंस को आरंभ नहीं कर सकते। तो इस वाला हमारा आंसर का पहला अक्षर दिया भी नहीं, ये तो हो भी नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता, इसीलिए ये चलेगा भी नहीं, है भी दिया भी नहीं। अब हमको एक कहीं ना कहीं एक देख रखा है कि दिस आइलैंड दे रखा है, तो दिस आइलैंड दे रखा है तो कहीं ना कहीं आइलैंड की चर्चा होगा। आप देखोगे तो आर में लिखा कि दिस लेक ऑल्सो हैज ए स्मॉल आइलैंड। इसका मतलब यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड की बात कर रहा है और इसी के लिए दिस आइलैंड आया था। तो फायदा हमको ये हो गया कि आर के बाद कॉम्बिनेशन किसका होगा, तो आर के बाद एस का कॉम्बिनेशन होगा। क्या आपको आर एस का कॉम्बिनेशन यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो कोई फायदा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो कहा कि भाई अब इसको आप सजाना पड़ेगा कि मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ वुल्का लेक इज रिवर झेलम। ठीक भाई, उसके बाद आपको दे रखा है आर कि दिस लेक ऑल्सो है, मतलब उसी लेक को बताया कि ये जो लेक है वुलर लेक जो है इसका मतलब, तो इसका मतलब तय है कि पी के बाद तो आर आना चाहिए था। अब पी के बाद आर आएगा और आर के बाद एस आएगा, तो कॉम्बिनेशन तो 3 ही, आंसर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो, फिर देखो द कंटिन्यू है, कंटिन्यू V3 के रूप में एडजेक्टिव है। कंटिन्यू को देखोगे दोस्त तो ये V3 के रूप में एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो V3 वाला एडजेक्टिव और आपको आर्टिकल पीछे दे रखा है, इसका मतलब इसको क्या चाहिए भाई, नाउन चाहिए। चलो भाई, जब आर्टिकल आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बॉय है गुड ए बॉय, ऐसा नहीं बोलते हैं।
एक गुड वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब है कि भाई नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर यानी आर्टिकल का इस्तेमाल पहले, यानी द हो गया है तो अब हमको एक ऐसा नाउन चाहिए जो बिना आर्टिकल वाला हो। तो आप ये तो ले नहीं सकते कि इसमें पी से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि वहां पर द मिल जाएगा। चलो भाई, अब बाकी देखोगे तो हैज हमारा वर्ब है, वो तो चलेगा नहीं, तो एस वाला होगा भी नहीं। अलोंग विद को देखोगे तो प्रेपोजिशन है, ये भी नहीं हो सकता भाई, तो आर वाला भी नहीं होगा। ठीक भाई, इतना तय हुआ कि एक नाउन चाहिए था जो कि डोमिनेंस हमारा नाउन था, एएनसी से लास्ट हमारा नाउन का एंडिंग है, तो क्यू आंसर का पहला अक्षर हो गया। आपको ये भी मालूम है कि एस के अंत में प्रेपोजिशन है ऑन, प्रेपोजिशन पर कभी सेंटेंस को समाप्त नहीं कर सकते, तो एस हमारा आंसर का अंतिम अक्षर नहीं बनेगा। तो दोस्त यहाँ तो दे रखा था एस, इसीलिए ले नहीं पाएंगे, आंसर हमारा 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखोगे भाई, चलिए, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको परेशानी आए, क्योंकि मेरा भी पहला पहला है, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कतें मुझे भी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, तो फिर आपके साथ मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। खैर आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई, अब एक्चुअल है कि पता नहीं चल पा रहा है ना कि क्या करना होता है, क्योंकि पेन भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा मन भी नहीं लगता है। चलो भाई, अब आपको देखना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप देखोगे कि क्यू के शुरुआत में क्या लिखा है, ही। हमने कहा है कि ही है, सी है, इट है, दे है, इससे आप स्टेटमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकते। आई, बी, यू से कर सकते हैं, लेकिन ही, सी, इट, दे से नहीं कर सकते। तो क्यू आंसर का पहला अक्षर नहीं होगा, कहीं दिया भी नहीं था। लेकिन आप लेटर ही, यहाँ भी तो ही है, तो आर में भी ही है, तो ही से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा नहीं, आर आंसर का पहला अक्षर होगा नहीं। अभी अभी हमने लिखा था कि बट, एट, स्टील, हाउएवर, ये कॉन्ट्रडिक्शन बताता है। यहाँ भी ही है, यहाँ भी बट है, दो दो कंक्लूजन दे रखा है, आप एस से स्टार्ट करोगे नहीं तो चलेगा नहीं भाई। तो आप ना क्यू से स्टार्ट करोगे, ना आर से करोगे, ना एस से, यानी इतना तय है कि आंसर का पहला अक्षर पी हो रहा है। चलो भाई, अब यहाँ पर देखना है कि एज ए बॉय एलोन वाज ए कीन, कीन का मतलब एविड, उत्सुक रीडर है, एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर, कोड कंप्यूटर को सीखा। तो यहाँ पता है कि भाई वो बहुत ज्यादा इच्छुक है, वो सीखा होगा तो उसके बाद बनाया होगा तो उसके बाद वो कनाडा गया होगा, कनाडा गया होगा तो उसके बाद बेचा होगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है PQRS का, PQRS आंसर हो गया 1। आगे बढ़ेंगे जी, आगे देखोगे अगला क्वेश्चन में मेरे भाई लिखा है, अगला क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है आपके पास ए सिंगल, क्या लिखा है, यूरेनियम, ए सिंगल यूरेनियम। खैर कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल कभी भी सेंटेंस का अंतिम अक्षर नहीं हो सकता। जिस लाइन में आर्टिकल दिखाई दे रहा है वो आंसर का अंतिम अक्षर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि ए एंड द लिख रहे हैं तो इसके बाद नाउन चाहिए, फायदा हुआ। क्यों आंसर का अंतिम अक्षर नहीं होगा, दो विकल्प में क्यों था, इसलिए 1 और 3 तो चला गया। अब हमको देखना था कि इसको तो नाउन देना पड़ेगा ना भाई, एज हमारा कनेक्टर है, ये नहीं चलेगा। एज या तो प्रेपोजिशन होगा या तो कंजंक्शन होगा, तो आर भी नहीं सट पाएगा, यानी क्यू के कॉम्बिनेशन में आर तो आएगा नहीं, क्यू के कॉम्बिनेशन में और भी हमारा कनेक्टर है, और भी नहीं आ पाएगा। तो इतना तय होगा कि क्यू के कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, पी आएगा। और जब क्यू और पी का एक जोड़ी बन रहा है तो क्यू पी का जोड़ी देखो भाई, दे का रहा रखा है, तो आंसर तो हो गया 2। चलो अब लिखा है आपके क्वेश्चन में देयर आर। अब देयर आर लिखा है, इसका मतलब है कि देयर हमारा इंट्रोडक्टिव बताता है। जब देयर हमारा इंट्रोडक्टिव बताता है तो एक बात को ध्यान रखना होता है कि देयर के, भाई थोड़ा सा रुक जा, हाथ से लिखना होता है तो दिक्कत होगा। तो देयर है, तो देयर के साथ आप इजी भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ये आने वाले नाउन पे। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इट लगाइए, ये नाउन अगर प्लूरल है तो आर लगाइए। तो देयर का यहाँ कोई रोल नहीं होता, ये तो इंट्रोडक्टिव कैरेक्टर है, ये डिपेंड करेगा आने वाले नाउन पे, यानी नाउन बताएगा भाई। यानी देयर के साथ जो हमारा नाउन चाहिए वो प्लूरल नाउन चाहिए था। ठीक, रिपोर्ट्स था, इसलिए पी से शुरुआत हो सकता है, दिया भी था, लेकिन टू प्रिपेयर से तो होगा नहीं, ये तो प्लूरल नाउन है नहीं। तो क्यू से स्टार्ट आप नहीं करोगे तो गयो। गेट हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है भाई, तो उससे भी स्टार्ट नहीं होगा तो वो भी गयो। अब ये भी मालूम है आपको कि ये 2 विकल्प तो चला गया, लेकिन नॉन फूड रिटेलर्स यहाँ पे है कि इससे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये देखना था कि लॉजिक तो है आपके पास कि अदर के बाद हमारा हमेशा नहीं देखेगा भाई। मैं फिर से लिखता हूँ, हमने कहा कि दोस्त, अरे ये क्या है, चलो भाई पेन यूज करता हूँ। हमने कहा कि अदर के बाद जो है हमेशा नाउन जो इस्तेमाल करना होता है वो प्लूरल नाउन। तो ये अदर के बाद हमको एक प्लूरल नाउन की जरूरत है, और वो प्लूरल नाउन क्यू में नहीं है, एस में नहीं है। यही तो दे रखा है दोस्त, नॉन फूड रिटेलर। इसका मतलब पी और आर का एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, और पी आर का कॉम्बिनेशन आपका दे रखा था यहाँ पर 3 नंबर में, तो आंसर 3 हुआ। आगे देखोगे दोस्त, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लिखा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक बात को ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन से अगर शुरुआत है तो ये कॉमा पर जाके समाप्त होगा, और इसके बाद आपको दिखेगा सब्जेक्ट और वर्ब। तो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन से अगर समाप्त है तो इसकी समाप्ति कहाँ करोगे, कॉमा पे करोगे। यही चीज तो यहाँ पर हुआ है कि आप देखोगे कि ये प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंग टू, और इसकी समाप्ति कॉमा पर है। यानी हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जिसमें दोस्त मेरा सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ऐसा लाइन आप ही खोज के बताओ कहाँ दे रखा है। वो देखोगे तो वैसा लाइन आपको एक चाहिए था। अब वो आपको दिखाई दे रहा है, पी में लिखा है कि 2021 प्रोजेक्शंस हमारा ये सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट हमारा वर्ब है। ये तो है, आंसर का पहला अक्षर तो पी हो गया, यानी या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन पर सेंटेंस को समाप्त करोगे नहीं, आर हमारा आंसर का अंतिम अक्षर होगा नहीं, तो ये तो गया। अब तो सीधा आंसर हो गया। एक और लॉजिक देखोगे तो जहां ग्रोइंग है वहां रिड्यूसिंग तो हो नहीं सकता है। ग्रो का मतलब बढ़ना, रिड्यूस का मतलब घटना। तो ये पी और एस का कॉम्बिनेशन तो कभी बन ही नहीं सकता है। आप देखोगे कि पी एस का कॉम्बिनेशन कई जगह आपका इस्तेमाल कर रखा है था 1 नंबर में, क्योंकि वो चलता भी नहीं ऐसे भी। चलो भाई अगला क्वेश्चन को देखोगे। अब देखोगे आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि सॉम डेड वुड बेटल्स। इसका मतलब क्या कि कुछ, यानी पहले और है। तो सॉम का मतलब कुछ, यानी पहले कुछ है। आप क्यू से स्टार्ट नहीं करोगे तो क्यों नहीं चलेगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया हमने कि आप अदर के साथ जो नाउन लिखते हैं प्लूरल नाउन, अगर ये लिखने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट अदर्स लिख दो। अदर्स लिख दोगे तो समझा जाएगा, जैसे अदर पेन्स या बराबर अदर्स, तो वही बात है। तो अदर्स कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका नाउन पहले है, इसका मतलब आर भी हमारा सेंटेंस को आरंभ नहीं कर पाएगा। चलो दोस्त, तो आर भी नहीं कर पाएगा तो इसको भी छांट देते हैं। अगर आर भी नहीं कर पाएगा तो ये भी कट गया। और आपको मालूम है कि क्यू में तो सॉम था तो उससे भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये भी गया। तो तय हो गया कि आंसर का पहला अक्षर पी होगा। जब पी होगा तो ऐसे सवाल में एक कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान रखना होता है कि भाई ये जो सॉम है, इस सॉम का पेयर जब भी बनेगा तो अदर से बनेगा। किससे बनेगा दोस्त, अदर से। इसका फायदा होगा कि क्यू और आर का एक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, जो कि क्यू आर हमको कहाँ मिल रहा था दोस्त, तो क्यू आर का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं था, आर क्यू का था। हमको क्यू आर का चाहिए था, जो कि दे रखा था 1 नंबर में, आंसर हो गया। चलो भाई, इन टोक्यो लिखा है, मतलब टोक्यो में, मतलब पहले कुछ और हुआ होगा। दे अभी अभी बताया कि ही से, सी से, इट से, दे से आप सेंटेंस को आरंभ नहीं कर सकते, तो पी से तो आरंभ होगा नहीं दोस्त। दीज, दोज, दिस, दैट, इससे भी सेंटेंस को, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, पहले कहीं चर्चा होगा। तो दिस से, डैट से, दीज से, दोज से, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो 3 भी खत्म। इट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता तो एस भी हमारा, इट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता तो ये भी खत्म। तो इसका आंसर तो सीधा दिख रहा था एक, इसमें क्या बताऊं मैं। अगला क्वेश्चन देखोगे भाई। अब अभी भी हमने कहा है कि बट, एट, स्टील, हाउएवर, तो बट उल्टा जाएगा सट। इसका मतलब क्या कि हमने आपको कहा है कि हाउएवर कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, बट हो गया, एट हो गया, स्टील हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। एक ऑपोजिट और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आता है। तो क्यू हमारा आंसर का पहला अक्षर तो होगा नहीं भाई, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इधर पॉजिटिव है या इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। इसके लिए आता है बीच में बट, एट आ जाए, स्टील आ जाए, हाउएवर आ जाए। तो ये कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ, इसीलिए आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई। तो इतना मालूम है कि हाउएवर से स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा,
लेकिन यू से आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है, हमने कहा है कि आई से, बी से, यू से, इससे स्टार्ट हो सकता है, देयर आर से भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमको कुछ पता चल नहीं रहा, तो कुछ नहीं भाई, आपको यहाँ पर एक लॉजिक तो था और ये लॉजिक हमारा आंसर तक ले जाएगा 20-20 रूल। अब ये 20-20 रूल क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 20-20 रूल का मतलब क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो 20 का मतलब होता है 20 मिनट, ठीक। इस 20 का मतलब होता है 20 फीट, इस 20 का मतलब होता है 20 सेकेंड। तो कहता है कि हमारी पलक जो है 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में जो है ये 22 या 24 बार फलकता है, ये बताता है। अब आपको ये समझना है, लेकिन हम जब कंप्यूटर या मोबाइल पे अगर लगातार देख रहे होते हैं तो फिर हमारा ये ड्राइनेस हो जाता है आँख में। इसीलिए आँख वाले डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये 20-20 रूल अप्लाई करो। मतलब क्या कि जब भी आप लंबा काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, टीवी पे, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि भाई 20 मिनट पे 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए आप अगर देख लेंगे तो फिर आप नॉर्मल हो जाएगा, इसमें ड्राइनेस नहीं आएगा। इसी बात को लिखा है आपका एस में, उसी में बताया कि 20 मिनट, फिर आगे बताया कि 20 फीट और 20 सेकंड के लिए, वही बात को बताया गया है। फायदा हुआ कि ये 20-20 रूल को एस में एक्सप्लेन किया गया था। तो इसका मतलब क्यू का कॉम्बिनेशन किससे होगा भाई, तो क्यू एस का कॉम्बिनेशन। अब क्यू एस का कॉम्बिनेशन आपको एक ही जगह दिख रहा है जो कि नंबर 2 में है। हो गया बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन और है भाई, मैं तो सोचा कि अब नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन और है, चलो इसको भी मैं देख ही लेता हूँ क्या लिखा है। फिर मालूम है भाई, द लिखा है, ये क्या है दोस्त, द, ये क्या है दोस्त, तो द है। ये क्या है, द, दूधू कर द कहेंगे, द नहीं कह सकते, यानी क्यू और आर का कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते। तो क्यू आर का कॉम्बिनेशन दिख रहा था, तो क्यू आर का कॉम्बिनेशन यहाँ भी दिख रहा था, तो ये 2 विकल्प तो चलेगा नहीं दोस्त। आपको मालूम है कि एस के अंत में है क्या भाई, और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो किसी सेंटेंस को समाप्त कर नहीं सकते, तो 2 नंबर भी नहीं ले सकते। तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा था, नंबर कौन सा, 4। और कोई क्वेश्चन तो है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए वीडियो को। अभी आवाज़ क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को मैं दूर करूँगा धीरे धीरे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।